हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूती दे पा रहे होंगे। आज हम लोग नए एनर्जी उत्साह के साथ एक अच्छी चीज़ों को सीखते हैं और वो चीज़ें क्या है। हम लोग आज बेसिकली क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि कैसे कैसे हम लोग एक कॉफिशिएंट और जीरोज में हम लोग उसका रिलेशन को फाइंड करते हैं। वो एक्चुअली हम ऑलरेडी फाइंड करके मतलब कैसे कैसे चीज़ें आती हैं हम आपके सामने रख चुका हूँ, आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो देखे होंगे और आज हम लोग नए तरीके से इसकी जो जीरो होते हैं वो जीरो को कैसे फाइंड करेंगे, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और आइए हम लोग इस चीज़ को सीखने की कोशिश करता हूँ कि फाइनली हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं उनका जीरो को कैसे फाइंड करते हैं। तो इनके कई मेथड हम लोगों ने देखा था कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसके बाद गुणनखंड प्रोसेस कैसे होती है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जीरो और कॉफिशिएंट का जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। फिर एक आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हिट एंड ट्रायल, जैसे कि कोई हम लोग वैल्यू को पुट करके देखते हैं और वो वैल्यू अगर यदि पुट करने के बाद इन सारी पोलिनोमियल को, इन इक्वेशन को एक प्रकार से समझ देते हैं। देखते हैं जब होता है क्या कि जब इसको हम लोग जब इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं तो क्या कहीं ना कहीं एक क्या हो जाता है, एक इक्वेशन कहलाता है। तो जब हम लोग किसी वैल्यू को लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं और वो पुट करने के बाद अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि वह कहीं ना कहीं इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। अब वो एक जीरो है तब हम लोग क्या करते हैं, आगे उसी जीरो से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या उस डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद दूसरा फैक्टर हम लोग के पास आ जाता है, उन फैक्टरों का हम लोग सोल्यूशन करके फिर वहाँ से जीरोज को फाइंड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी सी समझ कम आ रही होगी, मैं जानता हूँ, बट ये चीज़ें क्या है कि हम आगे अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आपसे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर यदि इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अब जैसे कि देख पा रहे होंगे कि एक पोलिनोमियल अगर यदि यहाँ पे है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2, ये चीज़ें हैं, इसको अगर हम जीरो के बराबर ले लेते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे देखने की कि कौन सा ऐसा वैल्यू लें जो इस यहाँ पे पुट कर दें, पुट करने के बाद वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे अगर यदि हम 1 करके देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको हिंट्स देना चाहता हूँ, अदरवाइज ये टॉपिक आज हम लोग का नहीं है, ये चीज़ों को हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। दूसरी बात, आज जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आउट ऑफ सिलेबस रहने वाला है। क्लियर? ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ें जो है अब मतलब आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। ये ओनली फॉर आपकी जानकारी के लिए है कि कैसे इन चीज़ों को इस तरीके से कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या, अगर यदि हम 1 पुट करके देखते हैं तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अगर 6 यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे 1 का क्यूब, तो 1 माइनस 11 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता, ये आपके सामने है। अब मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। 6 1 जा 6 और माइनस 11 1 जा 11 और यहाँ पे माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 6 और 2 हो गया 8 और यहाँ से 11 3 कितना हो गया 12, मतलब 14 हो गया। ओके 14। तो क्या ये जीरो के बराबर कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं ये हम लोग जो पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 1, ये हम लोग 1 इसका यानी कि जीरो नहीं होने वाला। मतलब लाइक इस तरीके से चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि अब मैं दूसरा एक लेके आपके सामने दिखाता हूँ। बट यहाँ पे रीजन है, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम को दिखाना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे तो वो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बाद में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2, तो इस जगह पर हम लोग 6 और x के जगह पर देखिए अगर 2 करते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 8 माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हैं 4 6 जा 48 और यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, यानी कि 11 4 जा 44 और यहाँ से माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 48 प्लस 2 यानी कि 50 और माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा और यहाँ 44 प्लस माइनस यानी कि माइनस, यानी कि ये माइनस में दोनों तो जुड़ जाएगा, यहाँ भी 50 इज इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में घट गया और 0 इक्वल टू 0। हम लोग ये चीज़ों को सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या है कि अगर यदि ये 0 के बराबर आ गया तो हम लोग मान के चलते हैं कि सर ये 2 जो है ना कहीं कहीं इसका एक जीरो है। क्या है? एक जीरो है, क्योंकि आप x के जगह पर अगर इसको पुट किए तो वो 0 के बराबर आ गया। क्लियर? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो माइनस नेगेटिव में लेंगे तभी तो जीरो करेंगे। x बराबर हम लोग 2 ले लेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसको अब हम लोग पास क्या आ गया, एक फैक्टर x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया किसका, इस पोलिनोमियल का। अब इस पोलिनोमियल से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो डिवाइड x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2
यानी कि इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लोग पास एक दूसरा फैक्टर आएगा और इन फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड के विधि से, फिर उनका जीरो और एक यहाँ जीरो, हम लोग पास ऑलरेडी टोटल 3 जीरो फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप प्रॉब्लम आ गई होगी आपके पास कि सर इससे इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, ये मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ होता है, मैंने देखा है कई भी स्टूडेंट के साथ ऐसा चीज़ें होती है। तो अब ये चीज़ें हम और मतलब एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके साथ कि हम लोग किसी की मतलब जो एक्सपोनेंशियल डिवीजन होते हैं वो कैसे उसको फाइंड करते हैं, कैसे उसका रिमाइंडर क्वेश्चन को जो भी चीज़ें होती है कैसे फाइंड होते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। वो क्या है, क्या प्रोसेस है, आपको जान के बहुत खुशी होगी, अच्छी मतलब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सर बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग उसी चीज़ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा क्या कि जो ये प्रोसेस से हम ये सॉल्व करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम बेसिस से इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर आपके नॉलेज के लिए है कि आप नॉलेज को इसको सीख करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप बाई चांस कहीं ऐसा आपका सिचुएशन आए तो आप उस मेथड से भी इसको आप फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग कैसे सीखते हैं इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली लिखना चाहते हैं कि सॉल्व द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस हुज, ठीक है, हुज रूट्स आर इन ठीक है HP। देखिए HP या फिर आपको AP में रह सकता है या फिर आपका GP में रह सकता है। क्या रह सकता है? GP में, या फिर AP या HP या AP या GP। AP का HP का मतलब वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड GP का मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो बेसिकली हम लोग एक चीज़ों को लेकर चलते हैं और यहाँ से हम लोग कोशिश करें कि जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे चीज़ों को फाइंड करते हैं। इन चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कि सीधा हम लोग का क्या मतलब आज सॉल्व करने वाला है कि सर ये जो क्वाड्रेटिक मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है सर, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरो होगा, उन 3 जीरो को कैसे फाइंड करेंगे। हाँ मैंने एक चीज़ ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ, ये चीज़ें कि हम लोग एक ग्राफिकल मेथड देख लिए, फिर हम लोग ने कहीं ना फैक्टराइजेशन वाला देख लिए कुछ चीज़ें, उसके बाद हम लोग हिट एंड ट्रायल मतलब कोई भी वैल्यू को पुट करके देखेंगे, जो जीरो के बराबर आ जाएगा तो उसको एक जीरो मान करके फिर हम लोग डिवाइड करके वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा और चौथा हम लोग ये देख रहे हैं कि जब इसका कोई भी रूट हम लोग ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कई तरीके से रिलेशन आपके साथ हो सकता है कि यहाँ पे जो है इसका जो जीरो है एक जीरो दिया हुआ रह सकता है। अगर एक रूट इसका एक जीरो जो दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग एक फैक्टर मान के इसमें फिर डिवाइड करेंगे, फिर से दूसरा फैक्टर आएगा, उस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले चीज़ आप समझ आइए। फिर यहाँ पे कुछ दे देगा कि इसका जो 2 रूट होगा वो 2 रूट क्यों कहीं ना कहीं इक्वल होगा, तो वहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर मतलब कहीं जो है ना मतलब एक प्रकार से आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ रिलेशन रहेगा, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जीरो कैसे फाइंड करते हैं उसी चीज़ पर हम देखने वाले हैं। आपको अच्छी तरीके से देखना है, हमें कंटिन्यू स्किप नहीं करना है आपको वीडियो को, क्योंकि ये थोड़ा सोल्यूशन लंबा जाने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझ जाएंगे। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग पास जो है गिवन दिया गया है, गिवन दैट क्या है, पोलिनोमियल एक दिया हुआ 6x³ - 11x² - 3x + 2 = 0 ले लेते हैं। हाँ यहाँ भी ले सकते हैं, आगे भी 0 ले सकते हैं हम लोग। अब हम लोग पास था 3 कंडीशन कि सर क्या क्या था, एक अल्फा सर, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। यहाँ पे अगर -b/a इसी को हम लोग ले लेते हैं तो माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस, इतना तो आप समझ चुके हैं सर कैसे लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ों को देख चुके हैं। तो यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 के जगह पर सिर्फ 11 और a के जगह पर देख लीजिए a क्या होता है कि x³ का कॉफिशिएंट हम यहाँ पे ऐसे लिखना चाहते हैं ताकि आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ax³ + bx² + cx + d। आप इस चीज़ से अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सर कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ABCD को ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि देखिए माइनस तो माइनस प्लस हो गया और 11/6 हो गया, तो 6 यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन जनरली इक्वेशन कुछ नहीं मानते हैं, यहाँ पे ये लेने का अर्थ क्या हुआ कि हम लोग एक प्रकार से इसका नाम रख रहे हैं। वैसे तो नाम इसका चिंकू मिंकू तो नहीं रख सकते ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 2 इस तरीके से चीज़ों को देखे ताकि हम लोग सॉल्व करते समय कहाँ से किसको ले रहे हैं वो चीज़ आगे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। अब दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। आपको लगेगा सर ये आप कैसे लिख रहे हो, आपको कैसे पता, तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, एक लेक्चर जो है मेरा 11 उसमें इसी चीज़ पर हम पूरा वीडियो में डिस्कस किए हैं और वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये चीज़ें जो होती है वो क्या होती है कि C/A होती है।
क्या होती है C/A। अब सर यहाँ पे कुछ बातें कि सर आप तो कैसे C/A ले लिए कि यहाँ पे नेगेटिव होगा पॉजिटिव। हम ऑलवेज ये चीज़ बोल चुके हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना है, और अब की बार जो आएगा वो क्या होगा पता है, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव तो पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये मतलब एक सीक्वेंस में चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग C का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे कि सॉरी आज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या है कोई दिक्कत नहीं, कि -3 यहाँ पे ले लेते हैं -3, और यहाँ पे क्या है 6, क्या है 6। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, आई थिंक तब सही रहेगा, और चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हम लोग देखें कि C का वैल्यू जो है यहाँ से क्या कितना लिए -3, और A का वैल्यू 6, तो इसको हम लोग अगर कटा देते हैं तो क्या होता है -1/2। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लिए, क्लियर। तीसरा रिलेशन एक जानते हैं सर, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या हो जाता है -D/A। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था, आपको बताया था कि जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्या है -D का वैल्यू जो है -2 क्या है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 6, क्या है 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लेते हैं, जब माइनस और यहाँ पे तो प्लस है ही, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये देखिए प्लस वाला ही लेना है, माइनस और डी साइन रह जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कटाते हैं, यानी -1/3। ये हम लोग कहीं ना कहीं तीसरा चीज़ देख लिए कि सर 1 2 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिस दिया हुआ है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस दिया हुआ, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दिस दिया हुआ। यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर होगा। अब मैं चूँकि यहाँ से एक चीज़ लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसका अल्फा एंड बीटा एंड गामा किसका, ये किसका जीरो है, ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो है, और ये जीरो कहाँ है, जीरो आर इन HP, हाँ HP, क्योंकि यहाँ पे HP के जगह पे यहाँ AP भी हो सकता था, GP हो सकता था, कुछ रिलेशन दिया हुआ रहता है कि एक जीरो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक जीरो देता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो गुणनखंड विधि से, ठीक है, फैक्टराइजेशन विधि से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पे होती। तो ये चीज़ें हम लोग पास है, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एक चीज़ों को जानते हैं, जब भी अल्फा बीटा गामा अगर HP में दिया हुआ रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का। अक्सर हम लोग ऐसा निकालना पड़ता है हम लोगों को अर्थमेटिक, जैसे कि AP दिया हुआ था अर्थमेटिक मीन, अगर HP दिया हुआ था HM मीन्स हार्मोनिक मीन, और GP दिया होता तो जियोमेट्रिकल मीन, ऐसे निकालना पड़ता है। तो आप एक लाइन थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर अल्फा बीटा और गामा अगर दिया हुआ है तो ये HP में है, किस में है, HP में, ठीक है। जब इसको हम GP में चेंज करेंगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा एंड 1/गामा हो जाता है, और ये हम लोग किस में आ जाता है, GP में। और GP के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब जियोमेट्रिकल मीन, और जैसे जियोमेट्रिकल मीन यानी HP हम लोग निकल जाएगा, तो 1/बीटा माइनस ये बीच वाला में से इसको माइनस कर देते हैं 1/अल्फा, और इज इक्वल टू कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 1/गामा और माइनस 1/बीटा। अब यहाँ पे हम लोग दोनों से रिलेट करेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं। इन दोनों से हम लोग बीटा और अल्फा से क्या करेंगे, हम लोग आपस में मतलब ये दोनों कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बीटा अल्फा, और बीटा से बीटा तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा अल्फा, और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, और यहाँ से उसी तरीके से अगर ले लेंगे हम लोग तो गामा और बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस, यहाँ से यहाँ इसको माइनस मतलब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा गामा। अब यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे आप, जब हम लोग इस चीज़ को इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है फाइनली देखिए, अगर यदि हम लोग इसमें से इसको माइनस किए और यहाँ से हम लोग इसमें से इसको माइनस किए हैं, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या अभी दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो गामा और बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इधर हो गया तो ये इधर हो जाएगा, यानी बीटा अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा। फाइनली हम लोग ये चीज़ों को देख रहे हैं। अब यहाँ से क्या है कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और इसके साथ हो जाएगा तो माइनस बीटा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं कि बीटा स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से देखते हैं माइनस अल्फा बीटा और फाइनली गामा। ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं। यहाँ से क्या है कि अब इसको हम लोग इस टर्म को इधर ले आते हैं, इस पार्ट को इधर ले आते हैं, तो क्या होने वाला है आप जरा देखेंगे कि हाँ अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस, ये माइनस में तो प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, और फाइनली ये इधर जाने वाला है तो बीटा अल्फ़ा, और ये प्लस हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा। क्लियर है।
यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बीटा बीटा है, यहाँ भी बीटा, तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग यहाँ से बेसिकली यहाँ चलते हैं। यहाँ से हम लोग दो चीज़ों को कॉमन कर रहे हैं, क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से बीटा और यहाँ से भी बीटा कॉमन करते हैं। तो हम लोग बीटा को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा गामा और यहाँ से प्लस प्लस अल्फा गामा, यानी कि 2 बार है। आप देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 2 अल्फा गामा और इज इक्वल टू ले सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हम लोग कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अल्फा प्लस गामा। अब यहाँ से देखिए इस b को इस b स्क्वायर से हम हटा सकते हैं और यहाँ फाइनली 2 अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा, यहाँ 2 को था, एक कटा एक बचा, अल्फा प्लस गामा बच गया। यहाँ से हम लोग देखिए फाइनली इसको जब रखेंगे, इसको बटे में कर देंगे, तो हम लोग इधर लिख देते हैं, इसलिए बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पास फाइनली क्या आ गया, b इज इक्वल टू दिस। आप b इज इक्वल टू नहीं, बीटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखिए फाइनली हम लोग EAP में दिया हुआ था, इसको जब हम लोग बटे में कर दिए तो ये GP में आ गया। GP के आने के बाद इसका अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। ये फाइनली क्या हो गया, HP हो गया, क्या HM हो गया। HM इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस गामा, ये हम लोग के पास आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इस बीच वाला टर्म से इसको माइनस किया, उसके बाद इस टर्म से इसको माइनस किया और दोनों को इक्वल किया। जब इसको सॉल्व किया हम लोग अच्छी तरीके से, तो हम लोग के पास फाइनली आ गया 2 अल्फा गामा बटे में अल्फा प्लस गामा। क्लियर। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को तब तक हम मिटा देते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है, इसीलिए अदरवाइज यही रहने देते हैं। तो हम लोग के पास फाइनली क्या है, ये वाला टर्म को यही लाने के लिए हमने इतना सॉल्व किया, ताकि आपको लगता है कि ये मतलब डायरेक्ट अगर बीटा इक्वल टू दिस लिखते तो आपको लगता है कि ये आप कैसे लिख दिए। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसी टर्म को रखते हैं, इसी पार्ट को। ठीक है, इस टर्म को भी हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसीलिए। अब क्या है कि हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग पास लिख लेते हैं कि चूँकि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा अपन में अल्फा प्लस गामा। क्लियर। ये कैसे आया सर, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसे आया और यहाँ तक सामने लिखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए इससे इसको करेंगे तो बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा और यहाँ इक्वल टू 2 अल्फा गामा। क्लियर है। यहाँ से इसको सब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा और अल्फा गामा और यहाँ इक्वल टू 2 अल्फा गामा। यहाँ देखिए कहीं कहीं दोनों साइड एक एक करके हम जोड़ते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, क्या है गामा अल्फा। इसी जगह हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि बीटा के साथ मल्टीप्लाई किए हैं सर जी, तो बीटा गामा और यहाँ देखिए बीटा गामा और यहाँ हम कर देंगे एक अल्फा गामा यहाँ लिख दिया और इधर हम एक जोड़ेंगे इसमें 2 अल्फा गामा में, देखिए प्लस 1 अल्फा गामा, क्योंकि सर इधर आप एक जोड़ रहे हो तो इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या किया, दोनों साइड अपने तरीके से दोनों तरह के जोड़ दिए, जबकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं एक साथ तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि 3 अल्फा गामा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये सारे इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। ये जो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये चीज़ें जो दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इस जगह आपके पास। तो इसके जगह पर हम लोग फाइनली 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 अल्फा और गामा हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। अब क्या है कि हम लोग इससे ऊपर चलते हैं, एक लाइन और लिखने की कोशिश कर। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब इसको मिटा देते हैं हम। चलिए ये मिटा दिए। अब यहाँ से इसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 ये। अब यहाँ से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इसी को जब यहाँ पे पुट किए तो ये 3 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फाइनली क्या हम लोग देखें कि देखिए ये 3 इधर आ जाएगा बट्टे में, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा और गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू -1/2 बट्टे में 3, क्योंकि सर ये भी मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। एकदम आसान भाषा में अच्छी तरीके से धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पे फाइनली हम लोग अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू 1/(-1/6) फाइनली हम लोग को मिल गया। अब इसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, इस यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में पुट करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं, 3 में। अब फ्रॉम 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, फ्रॉम 3। ठीक है, मतलब 3 से। अब यहाँ पे क्या हम लोग पास है, अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल टू देखिए -1/3। तो यहाँ पे हम लोग पास अल्फ़ा गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बीटा इधर रह जाएगा और यहाँ -1/6 इज इक्वल टू -1/3।
आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जैसे कि बीटा इधर माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू -1/3 और ये क्या हो जाएगा नीचे है तो क्या हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से हम लोग फाइनली माइनस माइनस को कटा दिया, 3 से 2 बार में कटा दिया और बीटा इज इक्वल टू हम लोग पास 2 आ गया। फाइनली हम लोग एक चीज़ को फाइंड कर चुके हैं कि बीटा जो होगा कहीं ना कहीं वो 2 होगा, जो कि इसी क्यूबिक पोलिनोमियल का एक 0 बीटा 2 निकल चुका है। अब मैं कोशिश करता हूँ आगे की प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। जगह कम होने के कारण मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर इसके आगे चीज़ों को मिटाएंगे। अब क्या है, हम इस बीटा को हम एक जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन एक्चुअली एक इक्वेशन बोलने का अर्थ यही हुआ कि उसको कहीं ना कहीं हम एक नाम दिए हैं, उस नाम से हम उसको इंडिकेट बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखिए फिर से फ्रॉम 1, एक जरा सा आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर यहाँ बीटा का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं, यानी कि तो 2 प्लस यानी कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू अपने पास आ गया 11/6। तो यहाँ से अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6 और ये -2 कर देंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 6, यहाँ 11 माइनस यानी कि कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा -1/6। क्या आ जाएगा -1/6। तो फाइनली हम लोग पास क्या आ गया, एक देखिए एक यहाँ पे आ गया अल्फा इंटू गामा इक्वल टू -1/6 और ये अल्फा प्लस गामा इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/6। ये हम लोग कहीं ना कहीं इक्वेशन 3 तक माने तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसको मिटाता हूँ इधर और उसके बाद चीज़ें क्या करते हैं हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत आप शायद उम्मीद करते हैं कि नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको नोट भी करना है वीडियो को रोक रोक करके, अगर आप सीखना चाहते हैं तभी। क्या कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि जैसे देखने से और लिखने से ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होती है। जो लिख के हम लोग करते हैं जितना याद होता है, जितना चीज़ों को दिमाग में रख पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है लिखने के बाद, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लिखना चाहिए। अब मैं देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब अल्फा प्लस गामा होता है, अल्फा गामा अगर दिया हुआ है तो हम लोग अल्फा माइनस गामा को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला होता है अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा गामा। क्लियर। ये चीज़ें अगर लगता है सर ये फिर आप कैसे बता दिए यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। फिर नहीं तो फिर से वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ा लंबी हो जाएगी और आपको देखते देखते बोर होने लगेंगे आप कि एक ही चीज़ को आप बार बार क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख दिए और यहाँ पे चलते हैं। अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं देखिए -1/6, -1/6 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा गामा का वैल्यू देखिए यहाँ से दिया हुआ है माइनस फिर से -1/6। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं कि 1 ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 6 6 36 और यहाँ से देखिए माइनस 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 तो प्लस और 4 1 जा 4, यहाँ से हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग कटाते हैं 2, इसको जाता है 3, तो हम लोग डायरेक्ट इस जगह लिख सकते हैं। जरा देखिए आप तो 2/3। अब यहाँ क्या है कि हम लोग 36 का एलसीएम ले लेते हैं, इसका 36 और 3 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 3 जा 30, मतलब 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, तो 12 2 जा 24। तो हम लोग का फाइनली आ गया 25/36। और यहाँ पे अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का इधर अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप चल जाते हैं कि अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू √25/36। तो हम लोग इसको प्लस माइनस के साथ 5/6 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग दो चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं कि अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/6। ये हम लोग को 4 यहाँ पे है तो हम लोग 5 इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सर अब तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि बीटा हम लोग के पास ऑलरेडी -2 है, बीटा इक्वल टू 2 है। अब हम लोग को अल्फा और गामा चाहिए, जिसमें से 2 इक्वेशन बन चुका है और 2 इक्वेशन में से हम लोग सॉल्व करके ये चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या करेंगे, अल्फा और गामा का वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब क्या है कि हम लोग के पास देखिए फिर से हम इस चीज़ को यहाँ पे मिटा रहे हैं और सिर्फ इसको यहाँ पे हम वैल्यू को लिख के रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या रख रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, ठीक क्लियर। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को मतलब और इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं आपके सामने कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/6। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है, बट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ये मैं आपको सीखने के लिए, सीखने के पर्पस, नॉलेज के पर्पस में आपको सिखा रहा हूँ, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद कैसे एक्सपोनेंशियल डिवीजन कैसी होती है उस पर हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद
कभी ऐसा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हाँ फिर से मुझे देखूँ उस चीज़ को और क्लियर करूँ। चलिए अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि सर ये अल्फा प्लस अगर गामा ले लेते हैं आप, अगर -1/6, यहाँ पे दो चीज़ें कि सर ये प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें। आप प्लस वाला लेके सॉल्व करो वही आने वाला, अब माइनस वाला लेके अगर सॉल्व करो वही आने वाला। तो दोनों में से हम किसी एक को लेते हैं जो कि प्लस वाला को ले रहे हैं यहाँ पे। तो अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं यहाँ क्या, 5/6। यहाँ दोनों को पर्सनली ऐड कर देते हैं, ये दोनों माइनस हो गया। यहाँ पे 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये हम लोग करेंगे तो -1/6 और +5/6। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 6 और 5 में से 1 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, जरा देखिए। 5 में से मतलब -1 तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ से 2 अल्फा, तो 2 अल्फा यहाँ भी इसको कटा सकते हैं 2 3, तो यहाँ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2/3, और ये अल्फा इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 3 2, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये देखिए ये मल्टीप्लाई में तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पे मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ कि 2/3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब मैं अल्फा का वैल्यू क्या करता हूँ, किसी एक में पुट कर देता हूँ। चलिए इसी में कर देते हैं हम लोग प्लस में। तो प्लस में जैसे कि हम यहाँ अल्फा के जगह पर 1/3 कर दिया, यहाँ पे गामा हो गया इक्वल टू -1/6 हो गया, तो यहाँ गामा इज इक्वल टू -1/6, ये -1/3, तो गामा इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 6 को मैंने एलसीएम ले लिए, यहाँ -1 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 6 तो -2, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि गामा इज इक्वल टू -3/6। तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, तो गामा इज इक्वल टू फाइनली -1/2। तो आप देखिए क्या है कि हम लोग फाइनली सारी चीज़ को देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आपके पास कि बीटा इज इक्वल टू, अल्फे से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अल्फा पहला है। अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग 2, पहले लिख के रखे हैं कैसे आया वो तो आपको समझा चुके हैं हम। और यहाँ से गामा इज इक्वल टू -1/3। ये फाइनली हम लोग पास 3 0 आ गया कि अल्फा का वैल्यू कैसे निकला और बीटा का वैल्यू कैसे निकला और गामा का वैल्यू कैसे निकला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और आगे की वीडियो जो है मतलब आगे की चीज़ों जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी क्या है कि हम कोशिश किए आपको समझाने का, बट अब मतलब सारी चीज़ एक्सपोनेंशियल कैसे चीज़ें होती है, कैसे डिवीजन होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, अगर समझ गए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्या है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप समझने की कोशिश करेंगे, आप मतलब आगे की चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज के लिए इसका कोशिश करेंगे। अदरवाइज एग्जाम के व्यू से ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये वीडियो अगर अच्छा है और आप मतलब अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और मुझे पसंद करते हैं, मुझे नहीं मतलब मेरे तरीके को पसंद करते हैं समझाने का, चीज़ें जो होती है, कंटेंट जो भी है, कंटेंट का मतलब क्या होती है कि देखिए यहाँ पे मेरा आइडिया और तरीका अलग हो सकता है। अदरवाइज क्या है कि हम लोग जो एनसीईआरटी या 10th क्लास की बेसिस चीज़ों को देखते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक बुक में लिखी हुई है, वो आप भी बेहतर अपने तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा से क्या होता है, सबका अलग तरीका, मैं आपको सोचता हूँ हर एक तरीके से कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे सारी चीज़ें। चलते हैं, तब तक अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तब तक आप देखते रहिए सारी पीछे वाला वीडियो और ये भी वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।